चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बात बार-बार बोलता आ रहा हूँ कि अंग्रेज़ी बोलने के लिए एक ही चीज़ काम आता है कि आप चीज़ों का कितनी बार अभ्यास करें। तो आज आप लोगों के लिए 20 ऐसे अंग्रेज़ी के वाक्य लेकर आया हूँ, जिससे आपकी अंग्रेज़ी बोलने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। आप इन शब्दों को रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और शीशे के सामने जाकर या कोई छोटा बच्चा हो या दादा-दादी हो, तो उनके सामने जाकर इसको बोलने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको अंग्रेज़ी आए। ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हो। तो पहला वाक्य है, मैं कल पार्क में गया था। तो सवाल है पार्क ही क्यों? हम पार्क में कम जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम बाज़ार जाते हैं या दोस्त के घर पे जाते हैं या कहीं और जाते हैं। तो जहाँ भी जाते हो आप तो उस वो लिख सकते हो, जैसे स्कूल हुआ, मार्केट हुआ, किसी का गाँव हो गया। तो कल ये वाली बात यदि बताना कि कल मैं यहाँ गया था, कल मैं वहाँ गया था, तो उसके लिए अंग्रेज़ी क्या होगा? होगा आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे। यहाँ पर देखिए गो क्यों नहीं है, गया हो गया है तो इसके लिए वेंट होगा, क्यों गो वेंट गॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ वेंट होगा, वेंट मीन्स होता है जाना। ठीक है, तो क्या होगा, आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे। तो क्या होगा, पार्क में स्कूल भी हो सकता है, टेम्पल भी हो सकता है, अन्य कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और एक बात और, जो मैं शब्द का जो वाक्य बता रहा हूँ, ये कुछ आप वाक्य को बस चेंज करते रहिएगा, पैटर्न यही रखिएगा, आपको नए नए शब्द भी बन जाएंगे, नए नए वाक्य भी बन जाएंगे। क्यों, बच्चों के कारण होता है ना कि बहुत सारे वाक्यों को उनको रटना पड़ता है। आप एक वाक्य को याद कर लो, उसी के आधार पर कई सारे आपको नए वाक्य बन जाएंगे। बस एक आध दो शब्दों को चेंज कर लो, जैसे क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, क्या तुम मुझे अपना कॉपी दे सकते हो, क्या तुम मुझे अपना बुक दे सकते हो, क्या तुम मुझे अपना देखो कॉपी और बुक अंतर होता है, कॉपी लिखते हो और बुक जो होता है पढ़ते हो। ठीक है, क्या तुम अपना जूता दे सकते हो, क्या तुम अपना कुछ भी दे सकते हो, जो भी पेन किया हो वो लिख दो। पैटर्न वही है, बस शब्द चेंज करना है। ठीक है, तो क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हैं, विल यू गिव मी योर पेन, विल यू गिव मी योर बुक, विल यू गिव मी योर वाटर। ठीक है, चलिए अगला वाक्य है आपके सामने, वो बहुत जोर से हंस रही थी। अब यहाँ पर लड़की थी, क्योंकि लड़के तो हंसते तो भैंसा हंसता है, ऐसा लगता है कि आदमी ने कोई भैंसा ही हा हंस रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़की है। ठीक है, तो वो बहुत जोर से हंस रही थी है, तो इसलिए यहाँ पर सी हो गया। तो क्या लिखेंगे, सी वाज लाफ वेरी लाउडली। लाउडली मतलब तेज होता है, जैसे कुत्ता तेज से भूखता है, तो डार्क बार्क इज लाउडली। ठीक है, तो लाउडली मतलब बहुत तेज से, जोर से। सी वाज लाफ वेरी लाउडली, वो बहुत जोर से हंस रही थी। हमें रोज समय पर स्कूल जाना चाहिए, हमें रोज समय पर स्कूल जाना चाहिए। तो वी शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे, ऑन टाइम एवरी डे। देखिए इसमें कई सारे शब्द आ गए हैं, हमें रोज समय पर, वी शुड गो टू स्कूल ऑन द टाइम एवरी डे। ठीक है, हो गया। चलिए अगला शब्द, क्या तुमने वो कहानी पढ़ी है, क्या तुमने वो कहानी पढ़ी है, क्या तुमने वो पोयम पढ़ी है, क्या तुमने वो स्टोरी पढ़ी है, क्या तुमने वो कुछ भी पढ़ी है। तो उसके लिए लिखेंगे, डिड यू रीड दैट स्टोरी, डिड यू रीड दैट बुक, डिड यू रीड दैट पोयम, डिड यू रीड दैट नोवेल, वगैरह वगैरह जो भी। तो बस शब्द चेंज कीजिएगा, नए वाक्य आपको मिलते रहेंगे। बारिश होने वाली है, वो बाद में इसकी अंग्रेजी देखेंगे। सबसे पहले आवश्यक सूचना दे दूं कि देखिए, आप पीडीएफ पाने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ओमकार मौर्य क्लासेस, वो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा वैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ से और अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का कीजिएगा। ठीक है, तो बारिश होने वाली है, आप बोलते हैं ना, आप तो बोलते हो बारिश हो रही है, तो तो इट इज़ अ राइनिंग, तो आप ऐसा बोलते इट इज़ अ राइन। बारिश हो रही है तो बोल देते हो, लेकिन बारिश होने वाली है तो क्या लिखोगे, या बारिश हो चुकी है तो क्या बोलोगे। तो बारिश होने वाली है, इट इज गोइंग ऑन द रेन, गोइंग। ठीक है, गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, वो किताब बहुत रोचक है, दिस बुक ने दिस ने दैट बुक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मीन्स होता है रोचक। तुम कितनी देर इंतजार कर रहे हो, तुम कितनी देर से इंतजार कर रहे हो। हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर, हैव यू बीन वेटिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, तुम कितनी देर से इंतजार कर रहे हो। मैं अभी अपना होमवर्क कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क राइट नाउ। राइट नाउ मीन्स होता है अभी, राइट नाउ मीन्स होता है अभी। तुम अभी जाओ, यू गो राइट नाउ, तुम अभी जाओ।
ठीक है। हमें सफाई रखनी चाहिए। वी मस्ट कीप क्लीननेस, क्लीननेस, ठीक है। हमें सफाई रखनी चाहिए। वी मस्ट कीप, अब मस्ट क्यों, क्योंकि रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत चीज जरूरी है इसलिए मस्ट होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। उसने मुझसे मदद मांगी, उसने मुझसे मदद मांगी। वी आस्क्ड, आस्क्ड में होता है पूछना, बोलना या कहना, ठीक है। तो आमतौर पर पूछना ही होता है। तो आस्क्ड, वी आस्क्ड मी फॉर हेल्प, उसने मुझसे मदद मांगी। मी, ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, ठीक है। तो ये होगा। अगला सेंटेंस आपके लिए, मैं रोज सुबह व्यायाम करता हूँ, मैं रोज सुबह व्यायाम करता हूँ। आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, एक्सरसाइज मीन्स होगा व्यायाम करना, ठीक है। क्या तुमने मेरी आवाज सुनी, डिड यू हियर माई वॉइस, क्या तुमने मेरी आवाज सुनी, डिड यू हियर माई वॉइस, हियर मीन्स होता है सुनना, ठीक है। यह काम बहुत मुश्किल है, दिस वर्क इज वेरी डिफिकल्ट, दिस वर्क इज वेरी डिफिकल्ट। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, जो कि कोई नहीं बोलता है, ठीक है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स होता है सच बोलना, ठीक है। सूरज पूर्व से निकलता है, द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से निकलता है, द सन राइज इन द ईस्ट। वह परीक्षा की तैयारी कर रही है, सी, कर रही है यानी लड़की, सी इज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, सी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। क्या तुम तैरना जानते हो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं, क्या तुम तैरना जानते हो। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प अदर्स, अदर नहीं अदर्स, दूसरे हैं, दूसरों है ना, तो अदर्स हो गया, और दूसरा होगा तो अदर होगा, ठीक है। तो ये रहे 20 ऐसे वाक्य। उम्मीद करूंगा आप लोग के लिए अच्छा रहा होगा। यदि अच्छा रहा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।